नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। विकासखंड माधोगंज हरदोई उच्च प्राथमिक विद्यालय खंडेरिया खंजहापुर माधोगंज में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर विद्यालय में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए और प्रतिमा पर रोली अक्षत लगाकर पुष्पांजलि अर्पित की। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज के उत्तराव थाना क्षेत्र के अंतर्गत सराय यूसुफ बरेठी गांव में आज सुबह धान के खलिहान में मजदूरी कर रही महिला विद्युत की चपेट में आ गई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिससे ग्रामीणों में विद्युत विभाग के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेना चाहा तो ग्रामीणों ने शव को उठने नहीं दिया और मौके पर आला अधिकारी के आने की मांग करने लगे, तो सूचना पाकर एसडीओ मौके पर पहुंचकर परिवार वालों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। तब जाकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेजा। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घाटोली के प्रांगण में स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। प्रधानाचार्य मुकेश कुमार मीना ने बताया कि सर्वप्रथम मां सरस्वती की पूजा की और बताया कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश देते थे। इस अवसर पर समाजसेवी रंगनंदन गुप्ता, वार्ड पंच विनोद कुमार सेन व कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता रमेश शर्मा की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के इटवा विधानसभा क्षेत्र के विस्कोहर निवासी राजा अंसारी भाजपा अल्पसंख्यक कोषाध्यक्ष ने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं को लोगों को विस्तार से जागरूक करते हुए आने वाले नगर पंचायत चुनाव में विकास देकर वोट देने के लिए जागरूक किया। ये जो नवनिर्वाचित नगर पंचायत विस्कोहर है, इसमें होर्डिंग बैनर तमाम लोगों का लग रहा है। चुनावी दौड़ आ रहा, नगर पंचायत का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव होना है। इस विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं कि किस बेस पर वोट करें इस बार? देखिए, ये विकास जो नगर पंचायत का विकास के ऊपर होता है और इसमें बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी का सीट प्रदेश में जितने भी रहेंगे वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी या चेयरमैन बनाकर और इस योगी मोदी के नेतृत्व में प्रदेश का विकास होगा और नगर पंचायत का विकास होगा। और भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश में कहा वो विकास के ऊपर भारतीय जनता पार्टी सन 2014 से सन 2017 में योगी मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाएं। प्रदेश में देख लीजिए, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, लूट मार खत्म हो गया, क्राइम खत्म हो गया। 75 साल देश आज़ाद हो गया था। भ्रष्टाचार, लूट मार, बलात्कार, देश में जब योगी जी आए तो भ्रष्टाचार, क्राइम, लूट मार, बलात्कार सब रुक हो गया। अब विकास और शौचालय देख लीजिए, आवास देख लीजिए, किसानों के खाते में पैसा देख लीजिए, लोगों को गैस सिलेंडर का महामारी से लेकर लोगों को राशन फायदा मिला। ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस मुद्दे पे आए, ये भारतीय जनता पार्टी ने विकास के ऊपर एक पहचान बनाए। क्या मतलब लगता है आपको कि जो नगर पालिका का चुनाव होगा इसमें ज़्यादा प्रत्याशी भाजपा जाएंगे या सपा? नहीं, भाजपा जाएंगे। भाजपा का पहचान जो है वो विकास के ऊपर है और ये देशवासियों, प्रदेशवासियों ने मौका योगी मोदी ने दिए हैं। सन 2014 में 2 बार केंद्र में सरकार बना, 2 बार प्रदेश में बना। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मथुरा भी सजाएंगे, काशी भी सजाएंगे। राम के अवतार में योगी जी आए और क्राइम को रोका गया। यही समाजवादी की गवर्नमेंट था, यही बसपा की गवर्नमेंट था, यही कांग्रेस की गवर्नमेंट था। दंगा बवाल हो रहा था, कितने गरीब मारे गए, कितने मजदूर मारे गए। आज जो है सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा और जो कहा वो करके दिखाया। लाइट की व्यवस्था देख लीजिए, रोड की व्यवस्था देख लीजिए, लोगों को मुख्य धारा में, छोटे जातों को मुख्य धारा में जोड़ा गया, इनको सम्मान मिला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो वो सच हुआ। आपका नाम क्या, किस पद पे आप हैं? मेरा नाम राजा अंसारी है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। धानगटा तहसील के अंतर्गत आने वाले बंडा बाजार में मंदिर के पास किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष विजय बहादुर सिंह ने वृक्षारोपण किया। ये वृक्षारोपण नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर 1100 बूथों पर लगाने का निश्चय किया। ये कार्यक्रम सेवा पखवाड़ा के तहत किया गया। इसमें किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष विजय बहादुर ने कहा कि ये वृक्षारोपण इसलिए कर रहा हूँ, जिस तरह वृक्ष का विकास हो रहा है उसी तरह नरेंद्र मोदी की उम्र बढ़ती रहे। संत कबीरनगर से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। उसराहार भरतना मार्ग पर मामन के समीप पुराहा नदी पर महिला नदी में गिरी, तलाश जारी है। राजेश कुमार निवासी नगला बाश थाना
एरवा कटरा जनपद औरैया से अपनी पत्नी रंजना कुमारी को बाइक से इटावा दवाई लेने के लिए जा रहा था। जैसे ही उसराहार भरतना मार्ग पुराहा नदी के पुल पर पहुंचे, सामने से साइकिल सवार को बचाने में मोटरसाइकिल पूरा नदी के डिवाइडर से टकराई। महिला उछलकर पुराहा नदी में गिरी और डूब गई। मौके पर अधिकारी पहुंचे। ग्रामीणों के सहयोग से तलाश जारी है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार साहब, कहाँ के रहने वाले हो? मंगला गाँव से अरवा। ये हादसा कैसे और कब हुआ है? ये हम आ रहे थे, साइकिल वाली टकरा गई, आके उलझ गई, ब्रेक लगाई, गिर गई गाड़ी, पुल से टकरा गई, कूद गई, वो गिर गई, पानी में गिर गई, ऐसे ही चली गई। हमने प्रयास भी किया, कूदे, उसमें ज़्यादा गहरा था, लोगों ने हमें निकाल लिया। हम भी मर जाते नहीं। आप महिला के कौन है? हम पति हैं मेरे, अच्छा, तो अभी तक कोई पता नहीं चला है डेड कोई बॉडी? पता नहीं चला, यहाँ तक चिल्लाती रही, कोई था ही नहीं। इटावा से सीनू संवाददाता नितेश यादव की रिपोर्ट। शहर जुन्नारदेव के रामलीला मंच पर आज छठे दिन पर भगवान श्री राम अपने बचपन के मित्र निषाद राज के वनों में पहुंचे। वहां उनसे निषाद राज की भेंट हुई और उनकी सहायता से भगवान महर्षि वाल्मीकि आश्रम होते हुए गंगा किनारे पहुंचे। वहां केवट के समस्त संशय को दूर करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी केवट की सहायता से गंगा नदी पार करते हुए उधर अयोध्या के मंत्री सुमंत उन्हें अकेला वापस पाए देख राजा दशरथ जी पुत्र विक्षोभ में अपने प्राण त्याग देते हैं। आज की इस लीला को देखने स्थानीय महिला एवं पुरुष बड़ी संख्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने एवं लीला देखने पहुंचे। श्री राम लीला समिति ने सभी धर्म प्रेमियों से अधिक उपस्थित होने की अपील की है। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। श्री आदर्श रामलीला समिति के तत्वाधान में गुरसरायगंज नगर में निकाली गई राम बारात में कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने आकर श्री राम जी का पूजन कर बारात को रवाना किया। बारात रामगंज तिराहा जीटी रोड और तिरवा रोड से होते हुए वापस रामलीला स्थल पहुंची, जिसमें अपार जनसैलाब देखने को मिला। राम जी की बारात में काली प्रदर्शन, वीर सैनिकों की झांकी, हनुमान जी की झांकी, खाटू श्याम जी की झांकी व राधा कृष्णा के सुंदर नृत्य देखने को मिले। बारात में भाजपा जिला उपाध्यक्ष जीतू तिवारी, पूर्व कमेटी अध्यक्ष इंद्र कुमार गुप्ता, उत्कर्ष गुप्ता, मोहित गुप्ता, राजेश गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। कन्नौज से सीनू संवाददाता अंशु पंडित की रिपोर्ट। मानकहीन हो रहा इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण कार्य की घटिया गुणवत्ता पर लोगों ने जताया रोष। पूर्व में इसी लापरवाही के कारण अधिकांश नालियां हुई हैं ध्वस्त। देखते हैं उच्च अधिकारी इस मामले में क्या कार्यवाही करते हैं। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। बिस्वा तहसील के अंतर्गत थाना थान गांव के पास एथेनॉल से भरे एक टैंकर और धान से भरी ट्रॉली के बीच मूरतपुर गांव के निकट सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मृत्यु हो गई तथा 5 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अल्कोहल से भरा टैंकर बिस्वा सेक्सरिया शुगर मिल से बहराइच के लिए जा रहा था। रास्ते में अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली से उसकी टक्कर हो गई और टैंकर पलट गया और धू धू कर जलने लगा, जिससे अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित आला अफसर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। सीतापुर से सीनू संवाददाता आरएन सिंह की रिपोर्ट। कोटेदार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने तहसील को घेरा। समाधान दिवस पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीण कालाबाजारी की नियत से बेचने जा रहे खाद्यान्न को ग्रामीणों ने पकड़ा। घट तौलिया, कम राशन देने तथा कालाबाजारी करने का कोटेदार पर आरोप लगाया है। कोटेदार पर कोई कार्यवाही न होने से ग्रामीण नाराज थे। डीएम से मिलकर कोटेदार पर कार्यवाही की मांग की गई है। ग्राम सभा जगदेवा में एक भ्रष्ट कोटेदार है, उसका नाम है प्रदीप कुमार सिंह, और लगातार ग्रामीणों के द्वारा कई बार जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, डीएसओ के यहाँ, एसडीएम बैरिया के यहाँ कई बार शिकायत दिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से कि यहाँ संजीव कुमार जो पूर्ति निरीक्षक है उसके साथ उसकी साठगांठ हो गई है। दुर्भाग्य तो उस दिन हुआ जिस दिन रात को 11 बजे वो कालाबाजारी करने के लिए पूरा पिकअप से भरा हुआ 11 कुंटल राशन, 51 कुंटल बेचने के लिए ले गया। ग्रामीण पकड़े उसको, एसएचओ बैरिया को फ़ोन किए, सारा माल जब्त किया गया बैरिया थाने में। और सुबह में जब ग्रामीण गए कि हमारा इस मामले पर अब हो सकता है कि कुछ न्याय मिले, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, तो वहाँ उसका बेटा प्रदीप कुमार सिंह का बेटा मनीष सिंह बैठ के आपके एसडीएम साहब और संजीव कुमार के साथ चाय पी रहा था और ग्रामीणों को थाने से भगाया गया। भगाने के बाद उसको क्लीन चिट दे दिया गया। अब भाई ग्राम के लोग कहाँ जाएंगे, किसके यहाँ जाएंगे, जबकि भाई कोतवाले चोर हो गया।
संजीव कुमार जो प्रतिनिरीक्षक है वही चोरी करवाने में बिल्कुल उसमें लिप्त है, महाराज को दे रहे हैं और उनसे हमको काफ़ी न्याय की उम्मीद है। और बात रही कि सारा सिस्टम में चोर हैं, मवाली हैं, तो उसको बहुत हद तक सुधार नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारी जो मूल मांगे हैं उनके लिए 1 सेकंड का काम है। राशन उनके कलम से 1 सेकंड मिल जाएगा जो लोग अवशेष हैं। सड़क की बदहाली जो है बाढ़ से टूट गई है, वो चाहेंगी तो 1 हफ्ता में ठीक करा देंगी। भ्रष्ट कोटजार को तुरंत बर्खास्त करा सकती हैं और आपके ये संजीव कुमार जो चोर प्रतिनिरीक्षक है उसको तुरंत प्रभाव से निलंबित कर सकती हैं। वो 5 किलो शासन दौरा और मन्य है। वो ग्रामीण, इतने ग्रामीण से एक साथ झूठ नहीं बोलेंगे। 4 किलो कोई घर में जाकर तौलता है तो 4 किलो होता है, 4.5 किलो होता है। अंत्योदय कार्ड पूरे गरीबों के लिए है जिस पर 35 किलो राशन दिया जाना तय है शासन के द्वारा, और कोई परिवार का व्यक्ति अपने घर में जाकर उसको तौल करता है तो 32 किलो होता है, 28 किलो होता है, 27 किलो होता है। और 1 वर्षों से यह सारा खेल चल रहा है और 5 यूनिट तो बांट ही रहा है, लेकिन घटतौली के आधार पर जो चोरी कर रहा है उसको तो कालाबाजारी करके बेचेगा ही वो। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। भिंड शहर में संचालित कोचिंग सेंटरों के आसपास मंडराने वाले मंचलों को सबक सिखाने के लिए पुलिस द्वारा अभियान चलाया गया। कोचिंग सेंटरों के आसपास बड़ी संख्या में मंचले इकट्ठा होने की सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर ऐसे सभी मंचलों को मुर्गा और उठक बैठक करवाई और फिर उनको समझाइश देकर घर भेजा। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर फिर कभी मजनूगिरी करते नजर आए तो कठोर कार्यवाही की जाएगी। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। भिंड में कोचिंग सेंटर पर छात्रों की गुंडागर्दी, दबदबा बनाने के लिए छात्रों के साथ आए दिन करते थे मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर करते थे वायरल। एक छात्र के साथ बेल्टों से मारपीट का वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर वायरल किया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अलर्ट हुई, मौके पर जाकर कट्टे के साथ एक छात्र को पकड़ा। हाउसिंग कॉलोनी इलाके से हुई गिरफ्तारी। का जो वीडियो वायरल हुआ है, जो हवाई भाजन का मामला था और एक मारपीट का मामला है, क्या मामला है? ये मामला ऐसा है कि ये हाउसिंग कॉलोनी में 2 दिन पहले पूर्व में फायरिंग की सूचना थी, जिसकी सूचना पर से हमने वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर छात्रों को जो कुछ लड़के थे उनको आइडेंटिफाई किया था। उसमें से एक लड़के का नाम आइडेंटिफाई हुआ था सूर्य प्रताप सिंह नाम से, तो उसको हमने क्या कहते गिरफ्तार किया उसको। ये किस क्लास का छात्र था, किस तरीके से इसके मतलब क्या काम करता था? ये छात्र तो नहीं था, ये तो क्या कहते बदमाशी है और उसको अपन ने उसमें गिरफ्तार किया। एक बेड से मारपीट का भी वीडियो है, क्या वो क्या मामला है? क्या इसी से जुड़ा मामला है या वो? नहीं, वो इससे जुड़ा हुआ मामला नहीं है, वो शायद कोई पुराना मामला है, उसके बारे में अभी जांच करें। इस पर भी कोई मामले दर्ज हैं तो? नहीं, अभी चल रही है उसमें सूचना चल रही है। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। हमीरपुर में मानसिक रूप से विक्षिप्त 45 वर्षीय महिला ने बेतवा पुल से लगाई छलांग। मछुआरों की मदद से महिला को बेतवा नदी से बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को गंभीर हालत में एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अवधेश राजपूत की रिपोर्ट। अकलेरा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा रविवार को विधायक कार्यालय अकलेरा पर महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती का जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक गोविंद रानीपुरिया ने महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए और उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। फिरोजाबाद थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से 3 मोटरसाइकिल, अवैध असलाहा में कारतूस व 24,400 रुपये नकद बरामद किए हैं। सूचना मिलने पे पुलिस चेकिंग कर रही थी, सूचना मिली, इस पर जो है कुछ बदमाशों को पकड़ा गया है जो पूर्व में भी लूट और चोरी करते रहे हैं। इनके पास से जो है साइलेंसर का कुछ मिट्टी होता है वो भी बरामद किया गया है, तमंचे बरामद किए गए, कारतूस बरामद किए गए हैं और पूर्व में लूटे गए इनकी शादी पर पूर्व में लूटे गए माल का कुछ पैसा बरामद किया गया है। अभी कुछ दिन पहले जो है ये पंजाब नेशनल बैंक से एक व्यक्ति पैसा निकाल कर ले जा रहा था, तो अपाची बाइक से एक जो है पुलिस वाला बनकर पैसे ले लिए थे उसकी जान जा रहे थे। तो उसमें जो व्यक्ति था वो कल पकड़ा गया है और उसकी वो बाइक पकड़ी गई जिस बाइक से वो गई। वो व्यक्ति जो है कुलदीप नाम का एक व्यक्ति है जो ओछा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और ये व्यक्ति कई जगहों पे जो है पुलिस वाला बनकर और इस तरीके की जो है टप्पेबाजी करता है। अब तक सर कितनी घटना को ये लोग अंजाम दे चुके हैं और कितने इनके साथ गैंग में शामिल लोग? देखिए अभी तक जो पूछताछ हुई है उसमें इसने बताया कि ये जो है सिकोहाबाद में ऐसी 2 घटनाओं को अंजाम दे चुका है
और कल भी जो है ये इस प्रकार की घटना करने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले पुलिस ने इसको पकड़ लिया और आगे इन लोगों को जो है माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। गुरसराय नगर के मोहल्ला मातवाना में शारदीय नवरात्र के छठवें दिन छोटी छोटी बच्चियों द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि व्यापार संघ के अध्यक्ष सतीश चंद चौरसिया ने माता रानी की दरबार की कमेटी के अच्छे कार्य के लिए सराहना की और सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रही बच्चियों और उनका उत्साहवर्धन किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में इलाहाबाद कंपटीशन क्लासेस के डायरेक्टर विनय पस्तूर रहे। कमेटी के सदस्य ज्योतिराज पस्तूर ने अतिथियों को पुष्पमाला एवं अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया। अंत में कमेटी के सदस्यों ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। झांसी से सीनू संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। गरौठा तहसील के अंतर्गत आने वाले थाना गुरसराय के थानाध्यक्ष अरुण कुमार तिवारी एवं पुलिस टीम द्वारा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आज मंडूरी में स्थित वृद्धाश्रम में जाकर वृद्धजनों को फल एवं मिष्ठान अपने हाथों से वितरित किए एवं वृद्धजनों का हालचाल पूछा तथा वृद्धों से कहा गया कि किसी भी प्रकार की कोई प्रकार की अगर उन्हें सहायता चाहिए तो वह थाना अध्यक्ष से निसंकोच होकर ये कह सकते हैं। सभी वृद्धजनों द्वारा थानाध्यक्ष अरुण कुमार तिवारी के द्वारा किए जा रहे नेक कार्यों को लेकर आशीर्वाद एवं प्रशंसा की। झांसी से सीनू संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। ब्रदरहुड वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में पचपकड़ी ओपी अध्यक्ष अंजन कुमार ने गांधी जयंती के अवसर पर मुरली में वृक्षारोपण किया तथा पौधा वाहन को रवाना किया। मौके पर ब्रदरहुड वेलफेयर एसोसिएशन के दर्जनों सदस्य सहित पचपकड़ी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि संतोष कुमार व स्थानीय ग्रामीण व बच्चे उपस्थित थे। पचपकड़ी ओपी अध्यक्ष अंजन कुमार ने अपने संबोधन में प्रत्येक व्यक्ति को वृक्ष लगाने की अपील की ताकि पृथ्वी हरी भरी रहे। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नविंदु कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के पटसारा पंचायत भवन पर रविवार को गांधी जयंती के मौके पर ग्राम सभा का आयोजन किया जाना था, लेकिन इस ग्राम सभा में न ग्रामीण पहुंचे और न ही पंचायत के सभी वार्ड सदस्य। पंचायत के 13 में से तकरीबन 9 वार्ड सदस्यों ने इस ग्राम सभा का सामूहिक रूप से बहिष्कार करने की घोषणा कर दी। इनके समर्थन में स्थानीय पंचायत समिति सदस्य भी शामिल थे। सभी जनप्रतिनिधि पंचायत भवन पर पहुंचे लेकिन ग्राम सभा में शामिल नहीं हुए। इस दौरान मुखिया, पंचायत सचिव, मनरेगा, PRS आदि की कार्यशैली एवं मनमानी पूर्ण बर्ताव का विरोध किया गया। क्या नाम है आपका? मधुमाला देवी। पंचायत समिति सदस्य हैं। हाँ। काहे बहिष्कार कर रहे हैं आप? काम नहीं हो रहा है। कौन सा काम? एक ब्लॉक में काम नहीं है, यहाँ पर सारा पंचायत में नहीं हो रहा है। हम लोग को जानकारी भी नहीं है। गलत काम होता है। गलत काम हो रहा है। मनमानी किया जा रहा है। हाँ, कौन लोग मनमानी करते हैं? मुखिया जी कर रहे हैं, मिंदर सिंह। पदाधिकारी से शिकायत नहीं किए? नहीं। अधिकारी कहते हैं क्या हो जाएगा। क्या परिचय हुआ आपका? क्या नाम है? मधुमाला देवी। हम इंटरव्यू देंगे। हमारा नाम मुन्ना महतो हुआ, वार्ड 8 वार्ड सदस्य। हम लोगों का कहना है जो बार बार जितने बार आज तक हम लोगों का चुनाव क्या बोलता है, जितना भी ग्राम सभा हुआ है जिसमें हम लोग योजना दिए, ठीक है, योजना देने के बाद जितना भी योजना चला जिसमें किसी वार्ड सदस्य को जानकारी नहीं है, आज तक कोई जानकारी। एक हमारे 6 नंबर वार्ड में योजना हुआ है जिसमें 12 या 13 लाख रुपया का है, जो कि पंचायत में उसका कोई अभिलेख नहीं। वह पूर्व रामा जी के क्या परमानंद ठाकुर का निजी में बन गया था, जिसका कोई अभिलेख नहीं है। वो बना उसका कार्य भी पूरा पूर्ण नहीं हुआ और वो योजना अब से कौन आम सभा ग्राम सभा से लिया गया। हम लोगों का बैठक हुआ जिसमें दूसरा बैठक हुआ था, उसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO साहब के द्वारा कहा गया अगर यह चीज़ ज़रूरत है तो आप ग्राम सभा से लीजिए, ठीक है। और हम लोगों का इसका कोई ग्राम सभा से दिया हुआ नहीं है और कोई जानकारी नहीं है और किसी ग्राम सभा से नहीं पारित हुआ है और वो योजना बन गया है। और हम लोग योजना हम देते हैं और हम लोगों के कोई पूछा नहीं जाता है। मुखिया जी के द्वारा, पंचायत सचिव द्वारा और रोजगार सेवक द्वारा सब अपने अपने मर्जी से काम योजना चलाते हैं। कौन मुखिया? रामिंदर सहनी, पटसारा पंचायत सचिव। हाँ। मनरेगा में सबसे बड़ी बात है नहीं, मनरेगा में हुआ है क्या, मनरेगा का जितना भी कार्य हुआ है जो सब मतलब कि JCB और टेलर से हुआ है, जिसमें कोई एक जनता भी उसमें काम नहीं किया गया है। और मनरेगा में जितना भी पेमेंट हुआ है वह पंचायत की बहुत ज़्यादा ऐसा लोग हैं जो पंचायत के बाहर के लोग हैं जिसके खाता पर पैसा गया है। ऐसा नियम है काम करने? ऐसा नियम नहीं है।
तो आप लोग विरोध नहीं करते? विरोध हम लोग किए, ठीक है, हम लोग प्रखंड तक गए, लेकिन कोई पदाधिकारी सुनने वाला नहीं है। सारा पदाधिकारी पैसा पर है, सारा कमीशन पर चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है। इसलिए आप लोग बहिष्कार करना शुरू कर इसके दिए? लिए हम लोग बहिष्कार किए हैं। इसके बाद परसारा पंचायत के डीलर के खाते पर पैसा आया है मनरेगा के, ठीक, 12-14 साल का लड़का है, उसके खाते पर पैसा आया है। ये कहाँ के नियम है? मनरेगा योजना एक ऐसा योजना है जो वह एक मजदूर कर सकता है, और एक मजदूर नहीं लाया गया है। करोड़ों रुपया के घोटाला है मनरेगा में, परसारा पंचायत में करोड़ों रुपया के घोटाला है। बहिष्कार करने वाले कितने वार्ड सदस्य? हम 9 वार्ड सदस्य हैं। सभी लोग लगातार बहिष्कार सभी लोग करेंगे? बहिष्कार कर रहे हैं, एक समिति भी है। क्या मामला है बताइए? आज हम परसारा पंचायत के सामुदायिक भवन पे हैं जी। आज ये आम सभा का आयोजन किया गया था 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर। जी। आप देख रहे होंगे यहाँ एक भी जनता नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है, जबकि ये आम सभा डिगडिगिया पिटा के हर एक को सूचना दे कराया जाता है। जी। आज योजना देने वाला ग्राम सभा होता है। हम लोग 2 बार योजना दिए हैं, एक भी योजना हम लोग का एंट्री नहीं कराया जाता है, ठीक है। जब पूछते हैं तो कहते हैं जी मतलब पंचायत में सचिव साहब या यहाँ को जो भी होते हैं, जो पैसा ही खत्म, मतलब पैसा पूर गए हो आप तो योजना एंट्री कैसे करियो, तो योजना एंट्री ना हो तो, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग बार योजना देंगे, और क्या होता है जो आम सभा का जो रजिस्टर होता है वो रजिस्टर कभी क्लोज नहीं होता है, ठीक है। रजिस्टर क्लोज नहीं करने के कारण हम लोग जब साइन कर देते हैं, बाद में क्या होता है बिचौलिया और दलाल कस्बा का जो आदमी होता है यहाँ पंचायत में, उसके द्वारा योजना एंट्री करा करके वो योजना कराया जाता है। और जो योजना सही में कराना है योजना नहीं करा, आप जाकर चल के देख सकते हैं परसारा पंचायत में, जहाँ सही में जब जरूरत है जिस चीज़ का उस योजना नहीं होता है। आप मेरे परसारा के वार्ड नंबर 11 में जाकर देख सकते हैं, आंगनबाड़ी का जो है दीवार गिरने वाला है, छत से मसाला छूट रहा है, वहाँ पर नहीं हो रहा है रिपेयरिंग। और जहाँ कोई जरूरत ही नहीं है वहाँ जाकर रिपेयरिंग कर मार के पीछे लाखों लाख निकासी किया जाता है। तो आप लोगों की बात नहीं सुनी जाती? बात नहीं सुनी जाती है, कहने पर पैसा ना, इसमें कुछ ना हो तो करे तो आ सके, वार्ड का कुछ वैल्यू नहीं है यहाँ, इसलिए आप लोग बहिष्कार इसलिए करना हम शुरू कर दिए? बहिष्कार करते हैं। हम 9 वार्ड से हम बहिष्कार का चिट्ठी दे रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजा कुमार, परसारा पंचायत वार्ड सदस्य 11। आज जो ग्राम सभा होना है उसका बहिष्कार क्यों कर रहे हैं वार्ड सदस्य लोग? ये हम लोग जो योजना डालते हैं तो अकाउंटेंट के द्वारा सबको सूचित किया जाता है कि योजना डालिए। अभी फिलहाल 15वीं विधायक से जो योजना डालना है जी, उसका खाता बंद है, खाता काम नहीं कर रहा है, इसलिए शुरू में जो चढ़ा वही चढ़ा हुआ योजना है, अभी तक कोई योजना नहीं चल रही। तो बिना प्रस्ताव दिए हुए उनकी योजना नहीं ली जाती है और बिना प्रस्ताव के दूसरे काम करा लिया जाता है, इस तरह का आरोप लग रहा है। कागजात देखने की बात है, मौखिक तो कहने से हमको होगा नहीं। मनरेगा योजना में भी गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। मनरेगा योजना में अभी PRS है, वो जानेंगे, उसका मेन संचालक PRS होते हैं। और आज जो ग्राम सभा हुई है उसका प्रचार प्रसार नहीं कराने का भी आरोप? हम लोगों को आदेश ऐसा नहीं था, शाम में 5 बजे हम लोगों को आदेश आया कि ग्राम सभा करना, एक दिन पहले, बस शाम में 5 बजे। उसमें हम कैसे आम सभा के लिए हम कैसे पिटवाएंगे, इसीलिए लोग नहीं जुड़ सके। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम रविंदर सैनी हुआ, परसारा पंचायत के मुखिया हूँ। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।